ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। मुख्तार मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर है। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने सीएम को इस पूरे मामले की जानकारी दी है। ये जो एक्सरसाइज जितनी भी चल रही है सभी के बारे में जानकारी दी है। डीजी जेल और डीजीपी से भी एसीएस गृह ने बात की है। साथ ही एसीएस गृह ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से भी बात की है। यानी कि मुख्यमंत्री, देखिए ये उनका एक स्टाइल है, मामला छोटा हो या बड़ा हो वो बारीकी से नजर रखते हैं। तो यहां पर भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं और यकीनन 2 साल सरकार ने, यूपी पुलिस ने बहुत मेहनत की है आज के दिन के लिए। अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, ये एक स्टाइल है मुख्यमंत्री का, मामला छोटा हो या बड़ा हो वो बारीकी से नजर रखते हैं, कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही? देखिए बिल्कुल जीनत, क्योंकि मुख्तार अंसारी का मामला बहुत बड़ा है, लिहाजा मुख्यमंत्री की भी उस पर नजर है। क्योंकि जब बांदा जेल से मुख्तार गया तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने काफी नाराजगी जताई थी कि आखिर ऐसे कैसे बांदा जेल से चला गया। तो आज चूंकि मुख्तार को आना है, जैसे ही कोविड रिपोर्ट आएगी मुख्तार को वहां से यूपी पुलिस लेकर चलेगी। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को बुलाकर बात की। इसके अलावा अवनीश अवस्थी ने डीजी जेल जो आनंद कुमार है, डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, उनसे बात की। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी दोनों लोगों से अपडेट किया और कहा पूरे मामले पर नजर रखी जाए, कहीं किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, और हर पल की अपडेट मुख्यमंत्री ने मांगी है। यानी जो भी होगा पंजाब के रोपड़ जेल से लेकर बांदा पहुंचने तक उस सब की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को हर घंटे ब्रीफ की जाएगी। बाकायदा उन्होंने बुलाकर अफसरों से बात की और बाकायदा एक ब्रीफ भी किया कि किस तरह से आपको काम करना है। अब चूंकि डीजी जेल के अंडर में बांदा जेल आती है तो वहां किस तरह की तैयारियां हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपडेट लिया है। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मामला है तो एडीजी एलओ और डीजीपी से बात की गई है। तो अवनीश अवस्थी ने पूरी अपडेट मुख्यमंत्री को दी है और उन्होंने कहा कि हर घंटे इस मामले पर उन्हें अपडेट चाहिए। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की सीधी नजर है मुख्तार मामले पर जीनत, हर पल को रिपोर्ट चाहते हैं कि कब और क्या हो रहा है। बिल्कुल पल पल की जानकारी नजर रख रहे हैं खुद इस पूरे मामले पर, और मामला हाई प्रोफाइल है और लंबी जद्दोजहद के बाद आज का दिन आया। बहुत शुक्रिया अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े थे। अपडेट्स के लिए आपसे संपर्क करेंगे। तो ये बड़ी खबर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने सीएम को इस पूरे मामले की जानकारी दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्तार को सौंपने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रोपड़ जेल में पहुंची पंजाब पुलिस की टीम। रोपड़ के डीएसपी पुलिस पार्टी के साथ जेल पहुंचे हैं। डीएसपी तलविंदर सिंह रोपड़ जेल पहुंच चुके हैं। जल्दी मुख्तार को सौंपा जाएगा। यानी कि अब काउंटडाउन कुछ मिनटों के हिसाब से शुरू हो चुका है और तस्वीरें हम लगातार आपको रोपड़ जेल के बाहर की दिखा रहे हैं। हमारी जो टीम है वो लगातार मौजूद है और देखिए हलचल बहुत बढ़ गई है, बाहर हलचल बहुत बढ़ गई है। शंकर, आप वहां पर मौजूद है, दिखाइए क्या 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 हो रहा है वहां पर। देखिए रोपड़ जेल के ठीक बाहर यहाँ पे हलचल काफ़ी बढ़ गई है। पंजाब पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पर अलग अलग जगहों पे पहुँच गए। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि एक अधिकारी जो है कार में भी बैठे हैं, बाकायदा 3 जो गाड़ियाँ एक साथ में यहाँ पे हैं। जब मुख्तार अंसारी की जो काफिला है जब यहाँ से निकलेगा तो साथ में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए साथ में ये अधिकारी और ये जो जिप्सी है वो साथ में निकलेगी। और जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पर यहाँ पर पंजाब पुलिस की जो सतर्कता है वो बढ़ गई है यहाँ पर। और यहाँ पर जेल के अंदर में डीएसपी अधिकारी के जो लोग हैं बाकायदा वो पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ ही 2 गेट हैं। एक गेट आप देख रहे हैं जो मुख्य द्वार ये है और इसके साथ ही एक और भी गेट मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से ठीक 5 मिनट के फासले पर दूसरा गेट है, वहाँ से भी मुख्तार अंसारी को निकाला जा सकता है। हालांकि यहाँ पर इन दोनों गेट के बाहर पंजाब पुलिस काफ़ी सतर्कता से यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है और यहाँ पर जो तमाम जो कहा जा सकता है कि आधे घंटे के अंदर में यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है यहाँ पे पहुँच सकती है। उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद तमाम जो औपचारिकताएँ होती हैं एक कैदी को यहाँ से ले जाने के लिए, तो वो तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। तो उसके पहले यहाँ पर पंजाब पुलिस की टीम यहाँ पे मौके पे पहुँची है और पहुँच करके यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था का आसपास का शंकर, एक सवाल मैं आपसे जरूर यहाँ पर लेना चाहूंगी। कल हमने जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब को सुना, वो ये कह रहे थे, काफी बड़ी बाइट थी उनकी, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो कह रहे थे कि दरवाजे के इस तरफ हमारी जिम्मेदारी, दरवाजे के उस तरफ यूपी पुलिस की जिम्मेदारी सुरक्षा को लेकर। इस मामले में कोई जानकारी आई है क्या कि जो पंजाब पुलिस है क्या वो सिर्फ बॉर्डर तक रहेगी? जी जी जी, आप अपडेट दीजिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से बाकायदा जो गाड़ी होती है, हालांकि ये आम गाड़ी है
जो जिसमें कि बाकायदा यहाँ पे पंजाब पुलिस के जो अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं। और देखिए ये मुख्य द्वार है, अब यहाँ से अंदर होते हुए अंदर जाने की का जो प्रोसेस है बाकायदा वो किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम जो जो प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रियाओं का एक ड्रिल जो है बाकायदा वो चल रहा है। किस तरह से यहाँ से मुख्तार अंसारी को यहाँ से लेकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम जाएगी और यहाँ पर जो पुलिस के जो जवान हैं बाकायदा हम लोग को भी बाकायदा निर्देश दिया जा रहा है कि इस रोड से छोड़ करके दूसरे गेट की ओर हम लोग को बोला गया है यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। और मैं दिखाना चाहूँगा ठीक यहाँ से जो 7 मिनट का फासला है वहाँ पर दूसरा गेट है, दूसरा गेट जो है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पर किस गेट से इन करना है और किस गेट से आउट होना है इसका जो एक प्रक्रिया जो है वो पंजाब पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो इन दोनों गेट पर काफी सतर्कता बढ़ा दी गई है और अचानक अभी 10 मिनट पहले शंकर क्या दो ही गेट है? शंकर क्या दो ही गेट है? क्योंकि मीडिया का जमावड़ा है और मीडिया को दूर रखने की हर कोशिश की भी जा रही है, हम ये देख भी रहे हैं। तो क्या कोई और भी दरवाजा है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए यहाँ पे मुख्य तौर पे 2 गेट हैं और इसी 2 गेट से एक है इन करने का और एक एग्जिट करने का। तो ये जो मुख्य द्वार है जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ ये मुख्य द्वार है और यहाँ पर ये इसी गेट से होते हुए मुख्तार अंसारी को निकाला जाएगा। तो ये मुख्य गेट से यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था इसलिए यहाँ पे बढ़ाई गई है। और एक हालांकि एग्जिट गेट दूसरा भी है, लेकिन उस एग्जिट गेट पे मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए वहाँ पर एक जो कैदियों वाला जो वाहन है वो देखिए अंदर जाता हुआ, दूसरा ये गेट है और उस गेट से निकलने का रास्ता है और जिस गेट पे मैं खड़ा हूँ ये इन करने का है। कोई भी गाड़ी अगर आता है तो इस गेट से निकाला जा सकता है, लेकिन मुख्तार अंसारी और उसकी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ जो मसला है बाकायदा उससे जुड़े हुए जो गाड़ियाँ हैं उसको यहाँ अंदर जाने दिया जाएगा। 3 गाड़ियों को अंदर जाने का इजाज़त दिया जाएगा और उसके लिए बाकायदा गाड़ी का नंबर और गाड़ी का जो जानकारी है बाकायदा यहाँ मुख्य गेट पे दिया गया है। तो वो 3 गाड़ियों के अंदर जाने के बाद तमाम जो प्रावधान हैं, तमाम जो कागजी कार्रवाई होती है उन औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। उसके बाद इसी गेट से मुख्तार अंसारी बाहर आएंगे। जी, तो वो गाड़ियां अंदर जा चुकी हैं? वो गाड़ियां अंदर जा चुकी हैं क्या? नहीं, अभी जो उसमें अभी थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। जो पुलिस लाइन है यानी कि दूसरा जो हमारा लोकेशन है जो यहाँ से 15 मिनट का फासला है, पुलिस लाइन वहाँ से वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस वहाँ पे आई हुई है वहाँ से चलकर आएगी और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर पहुँचने में 15 मिनट का जनरली फ़ायदा वहाँ पे फासला है, लेकिन अभी नहीं आई है। औपचारिकताएँ अभी उसमें होना बाकी है और अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस आने के पहले यहाँ पर एक प्रैक्टिस जो है बाकायदा वो पंजाब पुलिस के द्वारा किया जा रहा है कि जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पे आएगी तो किस तरह से कोई हलचल होगी आप इशारा कीजिएगा शंकर, हम सबसे पहले आपको काटेंगे, यानी कि हम अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाएंगे। कोई भी हलचल हो आप इशारा कीजिएगा। मेरा जो सवाल था उस पर भी मैं बात करूंगी कि जो ये कहा गया कल जेल मंत्री की तरफ से कि दरवाजे के इस पार हमारी जिम्मेदारी है, दरवाजे के उस पार यूपी पुलिस की जिम्मेदारी है, इस पर भी बात करेंगे। शशांक जी, ये जो जिम्मेदारियों की बात होती है, एक चिट्ठी लिखी जाती है, चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि भाई ये जो 2 पार्टियों की लड़ाई हो जाती है, कुल मिलाकर जब 2 राज्यों में अलग अलग सरकारें होती हैं, इस वजह से भी मामला खिंच जाता है बहुत ज्यादा कि चिट्ठी लिखनी पड़े एक पीड़ित की तरफ से कि भाई आप बचाने की कोशिश मत कीजिए। मैं जिक्र कर रही हूं अलका रॉय का जो प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखती है। तो लीगली इतना ज्यादा कैसे फंसा दिया जाता है? देखिए, मामला बिल्कुल भी फंसाया नहीं गया है। कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगता है। लास्ट ईयर कोरोना काल था, उसके बाद भी ये बात बहुत सम्मानजनक है कि उत्तर प्रदेश सरकार की, मैं लगातार देख रहा हूँ, आपको वकीलों की भी तारीफ करनी चाहिए जिन्होंने दिन रात एक करके इस मामले को जिम्मेदारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जिताया और जिताने के बाद यह बात बिल्कुल स्पष्ट करा दी सरकार के लिए कि अगर कोई अपराधी है और राज्य सरकार की मंशा है कि अपराधी को वापस लाना है तो लाया जाएगा और एक राष्ट्रीय। शशांक जी, मेरा सवाल 2 कॉन्टेक्स्ट में था। शशांक जी, मैं बीच में रोक रही हूँ आपको। 8 बार उत्तर प्रदेश पुलिस को पंजाब जाना पड़ता है और खाली हाथ लौटना पड़ता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। ये लीगली बैटल जो हुई उसका जिक्र। दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष की तरफ से कांग्रेस, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, प्रियंका गांधी को बकायदा चिट्ठी लिखी जाती है कि आप हमें इंसाफ दिलाने में मदद कीजिए। तो 2 बैटल लड़ी गई इस मामले में। बिल्कुल 2 बैटल लड़ी गई हैं और दूसरी बैटल में एक बात बहुत साफ है, राज्य ने अपनी सारी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वहन किया। निर्वहन करने के बाद आप दूसरे राज्य की निष्क्रियता देखिए
कि एक अपराधी को बार बार मांगा जा रहा है, दूसरा राज्य अपराधी को लगातार रोक रहा है। एक दल की राष्ट्रीय अध्यक्षा के रूप में या सो कॉल्ड राष्ट्रीय अध्यक्षा को एक राज्य निवेदन कर रहा है कि भाई किसी भी तरह से अपने मुख्यमंत्री से बात करिए और अपराधी को उत्तर प्रदेश सरकार को वापस करवाइए। उसके बाद भी वापस नहीं कराया जा सकता है, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होती। बिल्कुल, यही बड़ी दिलचस्प बात हो जाती है कि बैटल कोई एक लीगली नहीं थी, पॉलिटिकली भी, और एक पीड़ित जो है वो इंसाफ मांग रही है। लंबा इंतजार है। एमसी द्विवेदी जी, पोर्ट डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आपका बहुत स्वागत है। द्विवेदी जी, हम इस पूरी प्रक्रिया को सरल शब्दों में आपसे समझना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक समझे। मुख्तार अंसारी का कद आप लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से बढ़ता चला गया और लगभग हर पार्टी से संरक्षण मिला जिससे वो फला फूला। अब जिस तरह से लड़ाई चली और आज वापसी, कितना चैलेंजिंग रहता है डिपार्टमेंट के लिए, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट के लिए? देखिए, एक अकेले अपराधी पर पुलिस इतना ध्यान देना या इतनी अधिक पुलिस लगा पाना बहुत कठिन होता है। बिल्कुल। दुर्भाग्यवश इस प्रकरण में चूंकि विभिन्न राजनीतिक दल लगातार उसको सपोर्ट करते रहे, साथ ही साथ वो बड़ा माफिया बन गया जिससे कि धमका के भी लोगों को, अधिकारियों को भी धमका के उसने अपनी चलाई। तो इस ऐसे प्रकरण में पुलिस के लिए बहुत कठिनाई होती है, विशेषकर जैसे कि इसको लाने का प्रकरण था। आप देख रहे हैं कि 8 बार पुलिस उठाने के बाद उसे नहीं हैंड ओवर किया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वही काम किया जा रहा है। तो अगर वो पहले बीमार था तो अब का बीमार कैसे हो गया? और 2 साल में वो कभी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, 54 बार पेशी लगी और फिर जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया तो जाके व्हील चेयर पर वहाँ पर उपस्थित हो गया अपने को दिखाने के लिए कि अब बीमार है। तो स्पष्ट है कि इसमें राजनीतिक दलों ने अनुचित इंटरेस्ट लिया है और राजनीतिक दलों के अलावा हो सकता है बहुत से अधिकारी, डॉक्टर, पुलिसमैन, बहुत से वो ऐसे लोग भी हो जो उसके दबाव में या उसके भय से उसका पक्ष लेते रहे। तो बहुत कठिनाई से। मैं आपसे 2 पॉइंट सर और समझना चाहूंगी। एक एम्बुलेंस, जैसे आपने व्हीलचेयर का जिक्र किया, जिस एम्बुलेंस में वो पहुंचते हैं उसका कुछ अता पता नहीं, बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर वो यूपी का नंबर निकलता है और पंजाब पुलिस लेकर जाती है। कैसे मुमकिन हो जाता है ये सारा बिना सांठ गार्ड के? क्या ये इतना आसान है? दूसरी बात, ये जो लेटर लिखती है पंजाब पुलिस की आप लेकर जाइए, उसमें हर सहूलियत का ख्याल रखा जाता है मुख्तार अंसारी की, इसे कैसे समझा जाए सर? स्थानीय अधिकारीगण मिले हुए थे, तभी वो उस एम्बुलेंस से वो आ सकता था, नहीं तो सरकारी गाड़ी से उसे आना चाहिए था, किसी प्राइवेट एम्बुलेंस से नहीं आ सकता था। और इसके अलावा जो आप पत्र की बात कह रही हैं, तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि वो यहाँ से जब यूपी से वहाँ गया था तब कुछ बीमारी नहीं थी और फिर इतनी बड़ी बीमारी हो गई कि 8 बार यूपी पुलिस जाए, कोर्ट का आदेश हो और उसके बावजूद पंजाब पुलिस से हैंड ओवर न करे। तो ये सब नेताओं की भी और बहुत से कर्मचारीगण की, सरकारी कर्मचारीगण की इसमें मिली भगत है। हो सकता है डॉक्टर भी गलत सर्टिफिकेट दे रहे हो, इसमें कोई संदेह पैदा होता है इस बात से। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि जनरली लोग ऐसे व्यक्तियों के आगे झुक जाते हैं या बिक जाते हैं, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति इतने बड़े माफिया बन जाते हैं और फिर बाद में नेता भी बन जाते हैं। कोई पार्टी उसको टिकट दे देती है, एमएलए हो जाते हैं, कोई पार्टी के मंत्री उनसे मिलने जाते हैं जेल में। मैं तो शर्म आनी चाहिए कि मंत्रीगण भी, कई पार्टियों के मंत्रीगण जाके इनसे जेल में जाके मिला करते थे, यूपी में भी। तो यूपी की पार्टियां या पंजाब की हो, इनका कंडक्ट बहुत ही सस्पिशियस रहा है पूरे शुरू से आखिर तक। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही सर, और इसीलिए मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि एक ऑफिसर के तौर पर, क्योंकि देखिए आपके पास बहुत बड़ा अनुभव है, आप पूर्व डीजीपी रहे हैं, कितना टफ होता है पॉलिटिकल प्रेशर हम समझते हैं ऑफिसर्स पर, उसके बाद इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन करना, यहाँ तक पहुँचना, क्या ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है डिपार्टमेंट के लिए? चूंकि सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, यही स्पष्ट करता है कि कितना कठिन काम था इसको लाना, कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेना पड़ा। सामान्यतः सामान्य सी कोर्ट जो होती है,
सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की, वो भी ऑर्डर कर देती है और लोग अपराधी लाए जाते हैं। लेकिन इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना पड़ा और उसके बावजूद इतने सब तामझाम के बाद वो लाया जा रहा है। वो वीआईपी जैसे इंतजाम मतलब जो किए जाते हैं इसको यहाँ पर इसके लिए क्योंकि बचा रहे या जो भी सही, या भय है कि कोई घटना न हो जाए या ये खुद न करवा दे अपने भागने के लिए, तो इन सब कारणों से ये हो रहा है। तो स्पष्ट है कि न तो इतनी पुलिस के पास टाइम है, न इतने पुलिस के अधिकारी हैं कि जनरली ऐसा केस में कर सके। बिल्कुल प्रेशर में पुलिस काम करती है, बहुत 24-24 घंटे काम करते हैं, उसके बाद इस तरह के अपराधियों से भी निपटना। आप सभी हमारे साथ रहिए, बातचीत करेंगे, हर पहलू पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें न्यूज़ 18 सुबह 6 बजे से ही मुख्तार की खबरों पर बना हुआ है। बांदा से लेकर रोपड़ तक की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब रोपड़ पुलिस लाइन में एम्बुलेंस पहुंची तो हमने सबसे पहले आप तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। एक बार फिर देखिए रोपड़ में उस एम्बुलेंस को जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इसी एम्बुलेंस से मुख्तार को बांदा लाया जाएगा। जिस एम्बुलेंस का इंतजार था वो एम्बुलेंस आ गई है, यहाँ डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। हम देखिए किस तरह खाली से इसमें देखिए स्ट्रेस है और डॉक्टर्स की टीम मौजूद है और यहाँ स्थित ऑफिसर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर सुनिए, डॉक्टर साहब एक सेकंड प्लीज, डॉक्टर साहब एक सेकंड प्लीज। सर आप अभी जस्ट आ रहे हैं? सर आप अभी आ रहे हैं? त्रिपाठी साहब सर आप अभी आ रहे हैं? हाँ सर बताएं। अच्छा देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बात कर रहे हो अधिकारियों। सर अभी जस्ट पहुंचे हैं आप? जी जी जी। देखिए निश्चित तौर पर टीम अभी जस्ट पहुंची है और अब ये जो जिस टीम का इंतजार किया जा रहा था, जिस डॉक्टर्स की टीम का इंतजार किया था, वो पहुंच चुकी है और यहाँ से सीधे पुलिस लाइन जा रही है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा और क्लोज करने की कोशिश करें कि ये एम्बुलेंस उस डी ब्लॉक जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वहाँ सामने देखिए पुलिस की तमाम गाड़ियाँ देखी जा सकती हैं, पुलिस वहाँ मौजूद है, पुलिस के अधिकारी और निश्चित तौर पर अधिकारियों की यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। और जहां तक अब कैमरे की नजर जाए एम्बुलेंस जा रही है पीछे वाले डी ब्लॉक में, जहां से डी ब्लॉक से सीधे होते हुए अपने उस सेंटर पहुंचेगी। अब यहां से अब से कुछ देर बाद सीधे जेल के लिए रवाना होगी। फिटनेस अनिल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 रोपड़ पंजाब। तो मुख्तार को हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर की प्रॉब्लम है, बैक में प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी है, बहुत सारी बीमारियां इस 2 साल में हुई है, ऐसा जिक्र हो रहा है। आरोप लग रहा है पंजाब पुलिस पर, जैसे मेडिकल रिपोर्ट जो तैयार की गई और इसी वजह से टीम की डिमांड की गई थी कि आप एम्बुलेंस की व्यवस्था कीजिए, डॉक्टर्स का भी इंतजाम सब किया जा रहा है। हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मुख्तार को लेकर सीएम योगी लेंगे बैठक, आला अफसरों के साथ बैठक होगी। सीएम योगी मुख्तार एम्बुलेंस केस पर भी जानकारी जुटा रहे हैं, उन्होंने जानकारी ली है इस बारे में। गलत तरीके से एम्बुलेंस चलाने का मामला, सीएम योगी ने मामले पर रिपोर्ट तलब की है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 3 साल पहले ही फिटनेस सर्टिफिकेट उसका खत्म हो चुका था, यानी कि फिटनेस बिल्कुल भी नहीं थी, फिर भी एम्बुलेंस कैसे दौड़ रही थी और पंजाब तक पहुंच कैसे गई। अब आला अफसरों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और फिर इस पर सवाल जवाब होगा कि आखिर कैसे ये एम्बुलेंस चल रही थी और जो नाम सामने आए हैं, क्योंकि गिरफ्तारी भी हुई है इस मामले पे, उससे जुड़ी कार्रवाई भी कैसे आगे बढ़ाई जाए। तो हर पहलू पर मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। तो एम्बुलेंस केस पर सीएम ने जो है बाकायदा अधिकारियों के साथ बैठक की, रिपोर्ट तलब जो है वो कर रहे हैं, बैठक करेंगे इस मामले को लेकर। तो सीएम योगी इससे बैठक लेंगे इस मामले पर। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, कोई भी पहलू छूटेगा नहीं, यही समझ में आ रहा है इस होने वाली बैठक को लेकर भी, एम्बुलेंस प्रकरण पर। देखिए बिल्कुल जीनत, मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है और डीजीपी के अलावा जेल के अधिकारी भी रहेंगे और मुख्यमंत्री की बात पर भी नाराजगी जताई कि आखिर इतने दिनों से इलीगल एम्बुलेंस लेके कैसे मुख्तार चल रहा था, अधिकारी क्या कर रहे थे और इस पर कार्रवाई पहले क्यों नहीं थी। इन सबको लेकर मुख्यमंत्री अपडेट ले रहे हैं। सुबह भी उन्होंने एसीएस होम से अपडेट लिया है, डीजी जेल से बात हुई थी और फिर एक बार उन्होंने इस पर हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से गंभीर और इसीलिए हर घंटे पर अपडेट ले रहे हैं। जीनत ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त है इस मामले को लेकर, हर अपडेट आपको देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। रिपोर्टर पहुंचाते हैं